हुए आज हमें इस जूम मीटिंग में बैठने का अधिकार देने वाले विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन। मान्यवर बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर साहब कांसीराम के चरणों में त्रिवार नमन। जैसा कि आपको विदित है, आज गुना जिले में आरबीएम की जिला स्तरीय वेबिनार जूम मीटिंग रखी गई है और आज इस जूम मीटिंग में उपस्थित मान्यवर साहब बादल सिंह जी बौद्ध राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आज के मीटिंग के मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार जी बौद्ध साहब आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय करण सिंह जी आरबीएम जिला अध्यक्ष महोदय साहब, मुख्य वक्ता माननीय डीपी गोलिया साहब अध्यक्ष अंबेडकर प्रेरणा समिति गुना, विशिष्ट अतिथि माननीय विक्रम सिंह जी यादव साहब प्रदेश सचिव पिछड़ा दलित महासंघ, माननीय राज सिंह जी भील साहब जिला अध्यक्ष अजक संघ गुना, माननीय मुकेश मौर्य वामसेव प्रभारी गुना, माननीय विक्रम सिंह जी बौद्ध साहब, सभी को सादर नमन, जय भीम। साथियों, विगत दिनों से इस मीटिंग की करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, तो आज वो दिन आ गया। तो सभी को सादर जय भीम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम को विधिवत चलाने के लिए माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एडवोकेट करण सिंह जी अध्यक्ष आरबीएम से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में कार्यक्रम किस मैटर पर चर्चा करना है, तो 2 मिनट आपका अध्यक्षीय उद्बोधन रख दें, इसके बाद आगे की गतिविधि की जाएगी। माननीय करण सिंह जी अध्यक्ष साहब। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही क्या? हाँ सर, आपका अनम्यूट है वकील साहब, आपका अनम्यूट है, आपका माइक म्यूट कर लो। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? अब आ रही सर, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ अब आ रही सर आवाज। आ जा रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। चलिए, जी। सम्मानित साथियों, अपनी बात रखने से पहले भारत में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस महामानव तथागत बुद्ध, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और शिक्षा के पितामह महामानव महात्मा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, इस भारत को संविधान और इस दुनिया के सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस राजनीति में हम सबको मार्ग दिखाने वाले
महामसिया मानवर साहब कांसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, साथियों, आज हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बैठक खास तौर से हमने जिले स्तर पर रखी है, उसका मेन उद्देश्य है कि धम्म आगे कैसे बढ़े और धम्म के माध्यम से हमारे लोगों में जिस तरीके की अशिक्षा, अज्ञानता जो फैली हुई है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे, मानव समाज का कल्याण कैसे हो, इसके लिए खास तौर से हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती साहब, पूर्व विधायक एवं सम्मानीय बादल सिंह बोध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एवं हमारे सम्मानित आज इस कार्यक्रम के सभी साथी, सम्मानित मुख्य अतिथि के तौर पर राजकुमार बोध जी, आदरणीय वक्ता के रूप में इंजीनियर डीपी गोलिया साहब, आदरणीय यादव जी, आदरणीय राय जी, आदरणीय भील साहब, और इस खास तौर से इस मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे भाई आदरणीय कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भाई इंदर सिंह जी, सभी को जय भीम करते हुए कार्यक्रम की हम उनको अनुमति प्रदान करते हैं और जो आज मुख्य उद्देश्य है उसको सम्मानित हमारे जो साथी हैं वो सुचारू रूप से उनसे बात रखाएं। मेरा निवेदन है कि जो कार्यक्रम है उसमें आपको स्वीकृति है, तो मैं यही बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही है सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष साहब। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय बीकम सिंह जी बहुत उपस्थित नहीं है, शायद वो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए। उपस्थित हैं, अपना माइक अनम्यूट करें। उपस्थित हैं, माइक अनम्यूट करें बीकम सर। आदरणीय सर अपना माइक के अनम्यूट करें टच करके, स्क्रीन को टच करें, वहाँ माइक अनम्यूट हो गया। माननीय बीकम हेलो हेलो जी, आप बोले। हाँ, आवाज सुना रही सर? जी। सर्वप्रथम विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में पैदा हुए हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस जिला स्तरीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उपस्थित इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट करण सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं आरबीएम। माननीय मेरे साथी भाई राजकुमार बौद्ध जी प्रिंसिपल साहब, जो कि आरबीएम के जिला अध्यक्ष हैं, एवं हमारे जो वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं एवं हमारे खास करके गुना जिले के हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं माननीय डीपी गोलिया जी, अध्यक्ष अंबेडकर प्रेरणा समिति गुना। विशिष्ट अतिथि माननीय विक्रम सिंह जी यादव राघोगढ़ के,
प्रदेश सचिव पिछड़ा दलित महासंघ तथा माननीय दशरथ सिंह जी भील, जो कि अभी अभी हमारे अजाक्स के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, एवं माननीय मुकेश मौर्य जी, वाम से प्रभारी गुना, तथा आज की इस जो वेबिनार की जो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, हमारे जिला गुना का संचालन कर रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, बौद्ध जी, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष है आरबीएम के गुना, तथा इस वेबिनार में जुड़े समस्त जो बुद्धिजीवी उपासक एवं उपासिकाओं, आज सभी को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी, सर जी, मेरी आवाज सुनाई रही? हाँ, आ रही सर, आ रही। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज की इस ऑनलाइन जो वेबिनार जो पहली अपनी सभा हो रही है, उसमें मुख्य विषय अपना चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता। तो साथियों, आज जो भी हमारे इस वेबिनार ग्रुप में जुड़े हैं, सभी इस विषय में मैं सभी से ये कहना चाहूंगा चर्चा के पहले कि विषय है हमारा वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता है। तो चर्चा के पहले साथियों, हमें धम्म को जान लेना है और जानना है, समझना है, और जानकर समझ के तभी हम समझा पाएंगे, दूसरे हमारे जो साथी लोगों को उनको समझा पाएंगे। मैं अपनी बात रखने के पहले आज की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो हमारी आज की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में साथियों मैं आप लोगों को थोड़ा जहां तक मैं जानता हूं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे संस्थापक हैं आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, मैं उनके संपर्क में लगभग 10 दिन रहा हूं, उनके पास रहा हूं, उनकी मीटिंग अटेंड की है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। सम्मानीय जी के कार्यक्रम में मैं 3 दिन आगरा गया था और जाकर के मैंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में पूरा जब मैंने देखा, समझा, तो वास्तव में इसके प्रति मैं बहुत प्रेरित हुआ और मैं आपको अपने आप को भी मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक मामूली सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में मैं अंगीकार स्वयं को करता हूं। तो इसमें हमारे जो संचालक महोदय, जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो माननीय धर्म प्रकाश भारती जी हैं, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, आप सभी इस बात से जानते हैं, और ये पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को चला रहे हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में या जगत को केंद्र में रखकर तथागत समग्र संबुद्ध के आंदोलन एवं क्रांति को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय समाज तथा विश्व में मानवता के पुनर्निर्माण हेतु निर्मित किया गया एक बहुत बड़ा संगठन है। हमको इस बात को समझना भी है, समझाना होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, चर्चा हो रही है धम्म के विषय में, तो आज धम्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि पिता शुद्धोधन एवं माता महामाया के घर बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। बाल्यकाल से ही गौतम बुद्ध बड़े ही कारुणिक प्रकृति के थे। जब वे अपने पिता के खेतों में जाते थे तब वे वहां का जो दृश्य देखकर बड़े दुखी हो जाते थे। वे जहां बिना कपड़ों के मजदूर जो पसीना बहाते हुए कठोर परिश्रम किया करते थे खेतों में, वे अपने मित्रों से कहा करते थे कि एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? जब छोटी बाल अवस्था में हमारे तथागत थे, उस समय की मैं आपको बता रहा हूं।
मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर ऐसा आराम करे तथा अनुचित है। काल में ही उनके दिमाग में ये विचार प्रकट होने लगे थे। वे ये कतई पसंद नहीं करते थे कि मानव और मानव के बीच किसी भी प्रकार की कोई खाई हो, मानव मानव का शोषण करे, कुछ लोगों के पास जीवन यापन के लिए सारे सुख हो और वहीं कुछ लोग अभावों में जीवन गुजार दे। इंसानों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी हमारे तथागत गौतम बुद्ध के इसी तरह के विचार थे। साथियों, आपको मालूम होगा कि साक एवं कोलियों के मध्य में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जब विवाद उत्पन्न हुआ था, तो विवाद में उन्हें अभिनिष्क्रमण के लिए बाध्य किया गया। अभिनिष्क्रमण का मतलब आप समझते होंगे, राज्य से निकालने के लिए बाध्य किया गया कि आप इस राज्य से सीमा से बाहर निकल जाओ। इसमें उनकी जो पत्नी थी यशोधरा जी, उन्होंने कहा था कि अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना, मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। इस तरह के उद्गार यशोधरा जी के थे। अब मैं इतना ही चाहती हूं कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़कर जो तुम प्रवृत्त होने जा रहे हैं, यानी तुम जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो, कहकर सिद्धार्थ गौतम के मार्ग को प्रशस्त यशोधरा जी ने किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है, धर्म क्या है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। निर्माण प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। ये मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, ये धम्म है। और कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। वो धर्म क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदू धर्म, प्राकृतिक में विश्वास, ये धर्म जिसे हम तो अधर्म कहते हैं, ये अधम्य है। ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। आत्मा में विश्वास करना ये अधम्य है। यज्ञ बलिकर्म में विश्वास करना ये अधम्य है। कल्पना आश्रित विश्वास ये अधम्य है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र ये अधम्य है। और धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना कि नहीं साहब, इनमें गलती हो ही नहीं सकती है, वो अधम्य है। ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये मानना अधम्य है। और जो भी करता है ईश्वर ही करता, ये मानना अधम्य है। तो साथियों, अधम्य ये है। आज कहा जाता है कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारे जो आज दिल्ली में जो किसान साथी है, जो SC ST के हमारे OBC भाइयों के जो साथी है, जो गरीब हैं, जो 25 दिनों से ठंड में ठिठुरे पड़े हैं और उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, तो ये तो वही हुआ ना कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये तो ईश्वर ही करवा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं कर रहा, ये एक शोषणकारी जो शक्ति है वो कर रही है। तो साथियों, ईश्वर में विश्वास अधम है। जो भी करता है ईश्वर करता है, ये मानना अधम है। हम सब ईश्वर की कठपुतलियां हैं, ये अधम है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ये अधम है। ईश्वर न्यायी है, ये अधम है। क्योंकि ईश्वर यदि न्यायी होता तो आज पूरे देश में न्याय होता। ईश्वर दयालु है, ये मानना अधम है। यदि ईश्वर दयालु है और ईश्वर कहीं भी है, तो फिर आज
लोगों के ऊपर दया की कृपा होती, लोग इस तरह का मतलब दुखी परेशान ना होते। तो साथियों, हमें धम्म की आज आवश्यकता है। और अभी अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे नंद कुमार जी बघेल साहब, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम के पिताजी हैं, उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द 3 लाख लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करूंगा और करवाऊंगा। साथियों, हमें प्रयास करते रहना है। हमारे जो दलित शोषित जो आज कहे जाते हैं, जो कि धम्म के बारे में नहीं जानते हैं, धम्म की बात हमें बताना है। और आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो ये चर्चा और जो वेबिनार हमने आयोजित की है, इस तरह होती रहना चाहिए। मैं तथागत गौतम बुद्ध की कुछ बातों के बताने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर मानो। किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि उसे आपके पूर्वज मानते आए, और किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है। जैसे कि हिंदू धर्म वाले बात कहते हैं ना, ऋग वेद, साम वेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद, 4 वेद, 18 पुराण, तमाम वो, और उसमें जो बात लिखी है वो बिल्कुल ईश्वर की बात है। तो ये बात हमें ऐसे नहीं मान लेनी चाहिए क्योंकि वो किताबों में लिखी है। किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वो परंपरा से चली आ रही, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि उसे बहुत सारे लोग मानते आए हैं, बल्कि उस बात को मानना चाहिए। किस बात को मानना चाहिए? जो कि तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। आज हम लोग जब तर्क करते हैं तो कहते हैं अधर्मी है, पापी है, नास्तिक है जो तर्क की बात करता है। जो हमारी तर्क की कसौटी पे जब बात खरी उतरे वो हमें मानना चाहिए। यही हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है। साथियों, आज जब हम तर्क की बात करते हैं, हम बुद्धि की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो नास्तिक है। साथियों, नास्तिक होना कोई आसान बात नहीं है। ना समझ इंसान, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानकर और फ्री हो जाता है। भाई मैं तो ईश्वर को मानता हूं, 1 घंटे भक्ति करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो वो तो फ्री हो गया, क्योंकि उसमें ज्ञान तो है नहीं, तर्क करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है। और उनने तो कहावत बना रही, सीताराम 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 कहिए और जाए विधि राखो राम, ताही विधि रही हो। साथियों, नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास, साहस और तर्कशीलता की आवश्यकता होती है। और जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि है वही अंधश्रद्धा जैसी बीमारी से मुक्त हो सकता है। और मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस सेमिनार में बैठे हैं। अंधश्रद्धा एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने के काम आता है। अब मैं किसी धर्म की यहां बुराई नहीं करने जा रहा हूं, हमें ये बताने की, क्योंकि विषय यही रखा है कि आज देश में हमें युद्ध की नहीं बुद्धि की जरूरत है। उस बात को हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। देश में बहुत बुरे हालात है, युद्ध की स्थिति बनी है, गृह युद्ध जैसी संभावना हो सकती है। और यदि लोग हम अभी नहीं समझे, हम बहुत है संख्या में, बहुजन समाज कहे जाते हैं, तो एक दिन हमारी वास्तव में दुर्दशा हो जाएगी। इस पृथ्वी को हम जहां भी खोदेंगे, इसमें सिर्फ बुद्ध की मूर्ति निकलेगी, ना कि और किसी काल्पनिक ईश्वर की मूर्ति निकलेगी। लेकिन यहाँ के जो शासक वर्ग जो आज बना बैठा है, जो मनुवादी है, विदेश में जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं और भारत में आके काल्पनिक ईश्वर की बात करते हैं।
विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं और मैं ऐसे देश का रहने वाला प्रधानमंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं या फला नेता हूं, ठिकाने नेता हूं, जहां युद्ध नहीं बुद्ध है, और यहाँ आकर के वो युद्ध की बात करते हैं। हम ऐसी ताकतों से हमें सावधान होने की जरूरत है, हमारे लोगों को सावधान करने की जरूरत है। हमें बुद्ध की बात समझाना है और मनुवाद से हमें लड़ाई लड़ना ही होगा, मनुवाद को समझना ही होगा। साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए, और भी वक्ता है, मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद साहब, आपने सार्वभौमिक बात रखी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय मुकेश मौर्य साहब बाम से प्रभारी गुना से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी बात समय सीमा में 5 से 10 मिनट के बीच में रखें। माननीय मुकेश मौर्य साहब। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मोदी जी? जी जी सर, आ रही आ रही है। थोड़ी माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ लाइट चली गई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो सर। मेरा वो दिखेगा नहीं, और मैं अपनी बात रखता हूँ। अपनी बात रखें जी। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा और अपना पूरा नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पूरे विश्व को एक प्रकाश पुंज, एक इंसानियत और एक मानवता का प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले हमारे गौतम बुद्ध और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनको याद करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत महामानव ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, सभी और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जैसा कि साथियों आज विदित है कि आज दिनांक को वेबिनार के माध्यम से धम्म की वर्तमान समय में आवश्यकता टॉपिक पर एक वेबिनार के माध्यम से चर्चा रखी गई है, जिसके अध्यक्षता आदरणीय करण सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रहे हैं। मुख्य अतिथि राजकुमार बौद्ध जी, मुख्य वक्ता आदरणीय इंजीनियर डीपी गोलिया साहब जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय विक्रम सिंह यादव जी और आदरणीय राय सिंह भील साहब, आदरणीय भीकम सिंह बौद्ध जी, आदरणीय इंदर सिंह बौद्ध जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आभार, धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आज जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, उसका वर्तमान समय को ना लेते हुए मेरा एक अनुभव है कि वो तो धम्म की आवश्यकता थी। यार, हेलो बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही सर, आ रही। सर, थोड़ा माफी चाहूंगा, एक दो कॉल आ रहे हैं तो वो थोड़े उससे परेशानी हो रही होगी। धम्म की वर्तमान आवश्यकता देखते हुए
जैसे कि विश्व की आज जनसंख्या 7-8 अरब के आसपास है और संपूर्ण मानव जाति को अगर कोई मानवता में वो है हमारे बुद्ध धर्म। अगर हम बुद्ध धर्म के संस्कारों पे चलें, उनके विचारों पे चलें और उनको अंगीकार करें, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी मानव दुखों का भागी नहीं हो सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता और वो संपूर्ण मानव जाति के हितों के लिए हमेशा कार्य कर सकता है। और हमको तो गर्व करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों द्वारा हमको इतना अच्छा रास्ता, इतना अच्छा धर्म हमारे लिए देकर गए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और महापुरुषों द्वारा किए हुए कार्य ही आज हमारे लिए एक पुष्प की तरह खिलकर हमें मतलब सुगंधित कर रहे हैं हमारे समाज को। और साथियों, हमें इस सुगंधित जो खुशबू है इसमें सभी साथियों को मिलकर हमें इसे आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते हुए हमें हमारे महापुरुषों का सपना साकार करना है। वर्तमान समय में हमें धम्म की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है और धम्म से संबंधित जितना भी साहित्य हमारे समाज में अगर उपलब्ध कराया जाए तो ही हम धम्म के अनुयायी या उपासक एक सच्चे मायने में पैदा कर सकते हैं। आजकल क्या है कि धम्म का नाम लेने से कोई अनुयायी या उपासक नहीं हो जाता। मुझे भी मतलब व्हाट्सएप और इनके माध्यम से जो ज्ञान है वही है। बाकी मैं भी चाहता हूं कि इस धम्म से संबंधित साहित्य अगर मुझे मिले और हमारे बाकी लोगों को मिले तो थोड़ा हमको एक सिद्धांतों पे चलने की एक प्रक्रिया रहेगी। आज जितने भी साथी इस धम्म की आवश्यकता टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो धम्म के लिए हमें सबसे पहले साहित्य की उपलब्धता करानी चाहिए और साहित्य की उपलब्धता अगर होती है तो हमें एक सच्चे और एक अच्छे उपासक का चरित्र निर्माण करने में सावधानी रहेगी। आगे की परिस्थितियां ये हैं कि मैं वामसेव कार्यकारिणी से जुड़ा हूं, तो उनके माध्यम से भी मुझे काफी कराया जाता है, लेकिन बौद्ध जी ने मुझे आग्रह किया था कि सर आप इसमें भी आगे करें। तो मैं हमेशा विचारधारा और अपने महापुरुषों के जो विचार सिद्धांत हैं उसी पे कार्य करना चाहता हूं और उन्हीं का ही अनुसरण करना चाहता हूं। साथियों, संपूर्ण मानव जाति को अगर कोई प्रकाशमय या अपराध मुक्त या संस्कारवान कर सकता है तो वो है हमारे तथागत बुद्ध जी का दिया हुआ धम्म ही है। और अगर मानव जाति को अगर बचाए रखना है तो हमें धम्म के संस्कार, धम्म के विचार और धम्म के साहित्य को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में फैलाना होगा। साहित्य ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। क्या है कि कभी कभार हमारे साथी लोग हम धम्म की बात तो करते हैं लेकिन उसको अपने चरित्र में नहीं उतारते। अगर हम एक एक शब्द, एक एक विचार अगर हम धम्म से संबंधित अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन एक खुशमय और एक सुखी में हो जाएगा। हमारे धम्म के विचारों को अंगीकार करने वाला व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता और वो हमेशा सामाजिक होके समाज के लिए, देश के लिए और आगे उन्नति के पूरे द्वार खोल देता है। अगर हमें अपने धम्म की
और हमें अच्छे विचारों का सब साहित्य अगर हमें समाज में प्रसारित करते हैं तो ये थोड़ा हमारे लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। और साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म की संस्कृति से परिचित करवाएं, उनमें संस्कार बनाएं, उनको विचारों पे चलने का एक बीड़ा उठाएं, ताकि हमें हमारे आगे आने वाले समय में जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी वर्तमान में है वो हमें आगे 100 सालों तक हमारे संस्कृति को बचाए रखेगी। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि मैं धम्म से संबंधित कोई भी चीज अपने जीवन में, अपने चरित्र में अनुसरण करना, अंगीकार करने के लिए तैयार हूं। और मैं ये भी आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपने साथी, मित्र लोग, परिवार के लोग, इनको भी मैं इस धर्म की विचारधारा और इनके सिद्धांतों से बिल्कुल अंगीकार करवाऊंगा और उनको भी मतलब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा और उनके जीवन में भी मतलब इस तरीके की संस्कृति को मैं लाऊंगा ताकि वो एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन सके और सामाजिक व्यक्ति बनकर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी तरह से अपन को मजबूत कर सके। साथियों, आज का जो परिवेश है वो इतना दयनीय और बुरा परिवेश आवाज नहीं आ रही सर आपकी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। विचार हेलो, हेलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय राय सिंह जी भील साहब, अजाक संघ के जिला अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय राय सिंह जी भील साहब। आज क्या प्रॉब्लम है? हेलो, अनम्यूट करिए अपने मोबाइल को, अनम्यूट। आवाज आ रही सर? हेलो, हाँ, आवाज आने लगी। आवाज आ रही सर? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो विषय रखा है वर्तमान में धर्म की आवश्यकता, बहुत ही आवश्यक विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे साथी। आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही। हाँ जी, भाई इंदर सिंह जी और सभी साथी जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन रखा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे पास महापुरुषों की ऐसी संपदा है, ऐसे विचार है अनमोल, लेकिन उनका प्रचार प्रसार
ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो पा रहा है और हमारा प्रचार तंत्र बहुत ही कमजोर है, ऐसा कहना चाहिए। तो हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है और इन सब विचारों को, हमारे महापुरुषों की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताया, धम्म एक बहुत ही इसका मानव जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। धम्म का सीधा सा अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मानव दूसरे मानव के प्रति एक अच्छा व्यवहार करे। और महात्मा गौतम बुद्ध ने भी धम्म के दो तत्व उन्होंने बताए, प्रज्ञा और करुणा। तो प्रज्ञा का सीधा मतलब है समझ, विवेक, और करुणा का सीधा तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया भाव। तो कहने का तात्पर्य है एक बहुत ही सारगर्भित विषय है और समझने का विषय है। हर व्यक्ति को इस चीज को समझना होगा। आज वर्तमान समय में जो वर्तमान की गलाकाट प्रतियोगिता है, जैसा कि अभी देखा जाए, विद्यार्थीगण परेशान है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना। आज अभी देखो हर तरह की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और ये सब जो बातें दी है, वो कहीं ना कहीं धम्म का मार्ग ही है। तो हमें इस चीज को समझना होगा और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। और जैसा कि धम्म और धर्म एक जीवन शैली है जहां तक मैं समझता हूं, है ना। लेकिन लोग इसको उससे जोड़ देते हैं। जैसा कि धर्म के बारे में कहा जाता है, धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। धर्म जैसे किसी प्राकृतिक शक्ति पर विश्वास, है ना, आस्था, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है। आत्मा पर विश्वास, प्रार्थनाएं, पूजा पद्धति, कर्मकांड, है ना, जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन धम्म इन सब चीजों को नकारता है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने कहा है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को तब तक ना माने जब तक उन्हें आप खुद अपनी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर ना कस लें। चाहे वो कितने भी बड़े धर्म ग्रंथ में लिखी हो, किसी भी बड़े महापुरुष ने कही हो, तो बिल्कुल सही बात है। और यही चीज हमारे महान कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है। उन्होंने स्वयं ने भी अपने आप को ईश्वर नहीं माना है, लेकिन आज हम उसको भगवान भी कहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी समझना होगा और कहीं ना कहीं अपने आचरण में आ जाता है। उन्होंने स्वयं अपने आप को ईश्वर नहीं कहा है। तो आज इतने संसाधन होने के बावजूद, मीडिया है, मोबाइल टेलीफोन है, सब कुछ होते हुए आज हम उन विचारधारा को इतने प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उन्होंने पैदल चल करके और संपूर्ण भारतवर्ष तो है ही, लेकिन समस्त एशिया महाद्वीप में ज्ञान का दीप जलाया। और इसी कारण उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, एशिया का प्रकाश पुंज। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें हम कब समझ पाएंगे? जब उनके साहित्य को पढ़ेंगे। और पढ़ना ही मात्र नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बिरसा, जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साहब ने धम्म के बारे में अच्छा बताया सभी को। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के जुझारू साथी माननीय विशिष्ट अतिथि विक्रम सिंह जी यादव साहब अगले वक्ता के रूप में अपनी बात रखें। माननीय महोदय से निवेदन है कि 5 से 10 मिनट के समय में अपनी बात रखें। माननीय विक्रम सिंह यादव साहब। उनको फोन लगाओ, उन्होंने ऑल ओवर इंटरनेट की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं किया है, इसलिए वो भाई मैसेज डाल रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है शायद उनको, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। नहीं, जो माइक का जो ऑल ओवर इंटरनेट है लिखा है उसको क्लिक करें, माइक पे क्लिक करेंगे। माननीय यादव जी, आप माइक पे क्लिक करें। माइक को क्लिक करें आपके। माननीय यादव साहब अपने माइक को क्लिक करें। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही उनके पास। माइक को क्लिक नहीं कर रहे वो माइक। अब फोन मैं लगाओ। अगले वक्ता के रूप में हाँ, जब तक अगले साथी मौका दो उन्हें फोन लगाओ। जी जी। अब मैं हमारे बीच में अगले साथी के रूप में कुमराज से हैं श्रीलाल पेंटर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो 5 से 10 मिनट के समय में अपना वक्तव्य रखें। श्रीलाल पेंटर साहब। माइक को अनम्यूट करें। माइक किधर है? अनम्यूट नहीं पेंटर कर साहब अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? जी जी सर, आ रही। आज की जो वेबिनार रखी गई है उसमें उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी मानव सभ्यता, हमारे मानव समाज में बुद्ध का धम्म किस प्रकार से फैलाया जाए। इसके लिए हमें जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या ये है कि हमारे कल्चर में, हमारे लोगों में प्राचीन काल से आज तक जो सभ्यता, संस्कृति, विचारधारा भर दी गई है उसको सबसे पहले हम कैसे निकालें। क्योंकि जब हम नए मकान का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले मजबूत नींव का निर्माण करना पड़ती है। तो इसी प्रकार आज हमारी समाज पे दिमाग में ठीक उसी प्रकार जैसे दीवार पर पहले से ही गोबर का पलस्तर हुआ हो तो हमें उस पर
पक्का सीमेंट का प्लास्टर करना है तो इसके लिए पहले आवश्यकता ये होगी कि हमें जो हमारे समाज के दिमाग में दिमाग रूपी दीवार जो गोबर का प्लास्टर हुआ है उसको सफाई करना पड़ेगी। इसके बाद ही हम पक्के सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। तो वर्तमान में हम लोगों को ये गोबर की सफाई पहले करना पड़ रही है। यही हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि जब हम इस अंधविश्वास रूपी गोबर की सफाई करते हैं तो लोग हमें धर्म विरुद्ध समझते हैं, हमें गलत समझते हैं, हमें नास्तिक समझते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्या हमारे बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज प्राचीन काल से जिस प्रकार के परिवेश में रहा है उसे आदत पड़ी हुई है। इस आदत को बदलना बड़ी मुश्किल का काम आज हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार के कपड़े पहनने की आदत पड़ जाती है तो फिर हम उसे जब दूसरे कपड़े पहनाते हैं तो उसको बहुत ही अटपटा सा लगता है। इसी प्रकार जब आप आज बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, क्योंकि हमारा समाज वर्षों से दूसरे धम्म संस्कृति में पला बढ़ा हुआ है, इसलिए बुद्ध के धम्म सब जानते हैं कि ये सच्चा है, वास्तविक है। इसके बाद भी वो अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रयास है वो सबसे पहले जो अंधविश्वास आज हमारे समाज में भरे पड़े हुए हैं उनको जब हम समझाते हैं तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन पहला कार्य हमें यही करना होगा। इसके बाद में ही हम बुद्ध के धम्म को उन तक पहुंचा सकते हैं, और यदि हम इस काम में सफल हो जाते हैं तो हमारा बुद्ध का जो दर्शन है, जो उनका मार्ग है, वो लोगों तक पहुंचाने में हम पूर्णतः सफल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने धम्म पर अपना वक्तव्य रखा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय डीपी गोलिया साहब, इंजीनियर डीपी गोलिया जी साहब, अध्यक्ष अंबेडकर प्रेरणा समिति गुना से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखे। माननीय डीपी गोलिया साहब। इंदर सिंह जी आज वो किसी ट्रेजडी में चले गए, इसलिए नहीं जुड़े। तो माननीय साहब, आपका वक्तव्य आप उनको ये फोन लगाएं, वो अपनी बात रखें। विक्रम सिंह जी, वो उनका मोबाइल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। अच्छा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय नहीं, अपने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जुड़े हैं NS भारती साहब, उनको मौका दिया जाए उनकी जगह। जी साहब। NS भारती साहब। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा NS भारतीय साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखे। माननीय NS भारती साहब। माननीय NS भारती साहब। सभी को सारे NS भारती साहब, अपना माइक म्यूट कर लें।
एनएस भारती साहब, आवाज आ रही है मेरी? सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके इधर भी। मैं आगे अगले वक्ता के रूप में चलो अब अपने हमारे मुख्य अतिथि को ही दे दो। सर आपका वक्तव्य चलो बाद में। चलो बात मुख्य अतिथि जी को। ठीक साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के जो वेबिनार जूम मीटिंग के मुख्य अतिथि महोदय माननीय राजकुमार बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष BSI से अनुरोध करूंगा कि वह अपना उद्बोधन रखें। माननीय राजकुमार बौद्ध जी सर। हेलो, सभी सम्मानित साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही ना साथियों? जी आ रही भाई। जी जी। सम्मानीय साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज पहली बार गुना जिले की ये वेबिनार मीटिंग आयोजित हुई और इसमें हमारे जिला के बुद्धिस्ट लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसमें हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक बहुत अच्छा या कहे कि बहुत अच्छा बिंदु आज के इस वेबिनार में रखा है। वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता। साथियों, चूंकि मेरी आदत है मैं ज्यादा संबोधन पे विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि संबोधन में समय बेवजह नष्ट होता है और अभी 8:10 का टाइम हो चुका है। सम्मानित साथियों, वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता, इस विषय पर हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने, आदरणीय भीकम सिंह जी बौद्ध, पेंटर साहब, राय सिंह जी सर और भी साथियों ने वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता पर अपने अपने विचार रखे। चूंकि साथियों, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से जो वास्तविक इस धम्म की आवश्यकता के ऊपर शॉर्ट में अपने विचार रखना चाहूंगा। साथियों, जब हम बुद्ध के धम्म को पढ़ते, जब हम के धम्म को पढ़ते हैं, बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ते हैं, बुद्ध के ग्रंथ त्रिपिटक को पढ़ते हैं, तो हमें उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें धम्म क्या पूरी दुनिया के ज्ञान प्राप्त हो जाता। एक जो मैं आप लोगों के समक्ष बोलना चाहूंगा, गुरु बुद्धो गुरु धर्मो गुरु संगस्त सेवश्च गुरु वज्रहारा श्रीमान तस्मै श्री गुरुदेव। साथियों, इसका तात्पर्य है बुद्ध ही गुरु है, धम्म ही गुरु है, संग ही गुरु है। वज्रासन में बैठे हुए बुद्ध को मेरा सादर नमन है। वज्रासन का तात्पर्य साथियों बुद्ध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वहां बुद्ध गया पीपल के नीचे बैठे हुए, संबोधि में बैठे हुए बुद्ध को मेरा सादर नमन। सम्मानित साथियों, जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध के उपासक है, धम्मिक साथी है,
वे रोजाना सुबह शाम बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील का पाठ करते हैं। साथ में कुछ और ज्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं, त्रिशरण पंचशील के साथ साथ वे त्रिरत्न वंदना भी करते हैं। त्रिरत्न वंदना वे बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना भी करते हैं। साथियों, जब हम त्रिरत्न पंचशील के बाद जब बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना करते हैं तो हमें धम्म वंदना में ही पूरा मैटर जो आज का ये मुख्य बिंदु है, वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता, ये पूरा सार हमें बुद्ध की संघ वंदना, धम्म वंदना में हमें प्राप्त हो जाता है। साथियों, कुछ इस धम्म वंदना की कुछ लाइनें में आपको यहाँ उसका एनालिसिस करना चाहूंगा। साथियों, चूंकि ये कुछ लाइनें हैं जो बुद्ध की धम्म वंदना से ली गई है, पाली भाषा में है, और पाली भाषा पर मैं स्पेशली इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि मैं वर्तमान में पाली में ही स्टडी कर रहा हूँ। साथियों, कुछ लाइनें हैं जो बुद्ध के धम्म वंदना में हैं। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संधिट्ठिको अकालिको एहि पस्तिको औपनियंपिको पच्चतंग वेदितव्यो वियुहिति। सुनने में कुछ आपको ऐसा लगा होगा, ये दो लाइनों में ही पूरे बुद्ध का धम्म का सार। आज जो मुख्य बिंदु दिया है, वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता, इस धम्म की आवश्यकता इन दो लाइनों में, पूरे धम्म और धम्म की आवश्यकता इसमें समाहित है। सिर्फ इन दो लाइनों में इसका मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं। सर्वप्रथम शब्द था स्वाख्यातो भगवता धम्म। ध्यान दीजिए, स्वाख्यातो भगवता धम्मो, इसका तात्पर्य है, पाली का यदि अपन हिंदी करते हैं तो अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से निरूपित किया हुआ। क्या? अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से निरूपित किया हुआ। क्या? जीवन शैली, जीवन पद्धति। तो साथियों, हमें वर्तमान समय में धम्म की आवश्यकता क्यों है? पहला बिंदु यह आ जाता है कि अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से निरूपित किया हुआ कार्य, जीवन शैली। मैं ये मानता हूं साथियों, और आप भी जानते होंगे कि शायद अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से निरूपित धम्म के अलावा, बुद्धिज्म के अलावा कहीं कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए हमें आज के परिवेश में धम्म की आवश्यकता है। इसी वाक्य का एक दूसरा शब्द है संदिट्ठिको, माने इसका तात्पर्य हिंदी में ठोक बजाकर देखने व परखने योग्य। साथियों, आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो ठोक बजाकर देखने व परखने योग्य यदि कोई है तो वह धम्म ही है, बुद्ध का धम्म। बुद्ध के धम्म के अलावा आप कहीं भी जाकर के देखो, आप उसको ठोक बजाकर नहीं परख सकते हो, नहीं देख सकते हो। जब भी आप ठोकने बजाने का प्रयास करोगे, देखने का प्रयास करोगे, तो निश्चित ही ये आप देशद्रोही, धर्मद्रोही, पता नहीं क्या क्या लांछन आप पर लग जाएंगे। और हर किसी की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती है कि वो किसी को ठोक बजाकर देख सके। धम्म और धम्म में ये सारी खूबी है। तीसरा, धम्म वंदना में तीसरा शब्द आता है इसी लाइन में, अकालिको। अकालिको का तात्पर्य है सभी देशों व समय में उत्तम आचरण करने योग्य। तो साथियों, सभी देश और सभी समय में तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक जो धम्म है, जो जीवन शैली है, वो उत्तम आचरण करने योग्य है, तो वो बुद्ध का धम्म है। चौथा, इसी में एक शब्द है एहिपस्सिको। एहिपस्सिको का तात्पर्य है अच्छी तरह परख कर देखने योग्य, अच्छी तरह परख कर
जांच कर देखनी होगी। तो साथियों, ये धम्म में ही ऐसी व्यवस्था है जिसको आप अच्छी तरह से परख कर, देख कर, इसको समझ कर इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। इसमें पांचवा वाक्य में पांचवा शब्द है औपनियिको। औपनियिको का मतलब है मानव को उच्चता के स्तर पर पहुंचाने वाला। और मानव को उच्चता के स्तर पर पहुंचाने वाला तो वास्तव में बुद्ध का धम्म ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि पूरा एशिया महाद्वीप में अपने उत्तर का क्षेत्र, चीन, तिब्बत और बहुत सारे और भी कंट्रीज है जो महायानी है, वो बुद्ध के धम्म को एक्सेप्ट करके आज विश्व में उच्चता के शिखर पर पहुंचे हैं। दक्षिण में श्रीलंका वगैरह जितने भी देश है वो बुद्ध के धम्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया था और आज वे उच्चता के शिखर पर। छठवां शब्द आता है इसमें पच्यतंग वेदित्वो वियो। इसका तात्पर्य होता है कि ये धम्म प्रत्यात्म मतलब विद्वान पुरुषों द्वारा व स्वयं के द्वारा अनुभव करने वाला। तो साथियों, कि बुद्ध का ही धम्म है जो विद्वान पुरुषों द्वारा इसको ग्रहण किया गया है व अनुभव किया गया है। सम्मानित साथियों, ये मैंने आपको धम्म वंदना की 2 लाइनों का हिंदी भावार्थ आपको बताया और इन्हीं 2 लाइनों में आज की इस मीटिंग का मैं ये मानता हूँ कि इनमें पूरा सारांश आ जाता है। और दूसरा शॉर्ट एंड स्वीट में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि धम्म और धर्म, धम्म का तात्पर्य होता है मानव के जीवित रहने पर्यंत, जब तक मानव जीवित है, जीवित अवस्था में है, तब तक उसका नैतिकतापूर्ण जीवन व्यवहार ही धम्म कहलाता है। नैतिकतापूर्ण जीवन व्यवहार ही धर्म कहलाता है। इसके अपोजिट मानव की मृत्यु के पश्चात जो सिस्टम कुछ धूर्त लोगों ने जो इजाद किया है उसको हम धर्म कह सकते हैं। तो जो जीवित है, जो समझदार है, वो व्यक्ति उनको धम्म अपनाना चाहिए। और जो मतलब जीवित मानवों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, मृत्यु के बाद में भाग्य, भविष्य, भय, भूत, भगवान, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाखंड इत्यादि में बिलीव करते हैं, उन लोगों को धर्म अपनाना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज इस विषम परिस्थितियों में हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बुद्ध के धम्म को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चात हमारे इस भारत भूमि जम्मू द्वीप पर लगभग 1000 वर्ष से बुद्ध का शासन रहा, बुद्ध के धम्म का शासन रहा। किंतु कुछ पे धूर्त बदमाश लोगों के द्वारा धम्म का सर्वनाश किया। चूंकि मैं सर्वनाश नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भारत भूमि से बुद्ध का सर्वनाश नहीं हुआ, अपितु भारत भूमि से बुद्ध के धम्म का तथाकथित जो धर्म हमारे देश में चल रहा है वो अगर देखा जाए तो वे टोटली बुद्ध का धम्म है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, धम्म एक ऐसा विस्तृत वर्ड है जिसको हमारे कुछ संकुचित टाइप के लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि ये धम्म धर्म है। धम्म और धर्म में मैं ये मानता हूँ कि जमीन और आसमान का, जहाँ धम्म एक विशाल समुद्र की तरह है तो वहां धर्म एक समुद्र की छोटी बूंद की तरह। धम्म एक विशाल समुद्र की तरह तो धर्म एक छोटी बूंद की तरह आपको मान के चलना चाहिए। और अगर कोई हमारे साथ ये समझता हो कि धम्म
का इसका पर्यायवाची यदि धर्म मानते हैं तो ऐसे मतलब ऐसी ये सरासर हमारी मूर्खता होगी। धम्म और धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं होता। धम्म जो शब्द है पाली भाषा का शब्द है और जिसका तात्पर्य एक विशाल समुद्र की तरह एक जीवन पद्धति से है, जीवन शैली से है और जो समुद्र की तरह विशाल होता है। सम्मानित साथियों, हमारे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने मानव समुदाय को त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न जिसको हम हिंदी या संस्कारित रिफाइंड लैंग्वेज संस्कृत में त्रिरत्न भी बोलते हैं। त्रिरत्न तथागत गौतम बुद्ध ने दिए हैं। वो एक बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जिसकी नॉर्मली एक वंदना चलती है, आप लोगों ने हमेशा वंदना सुनी होगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। तात्पर्य है साथियों, बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मतलब स्पेशली मान के चलो विद्वान पुरुष। मतलब मैं बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब मैं विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति का मान सकते मार्ग, यानी कि उत्तम मार्ग। धम्म मतलब उत्तम मार्ग, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ, उत्तम मार्ग। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि मतलब मैं बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित, बुद्ध के द्वारा इजाद किया उत्तम मार्ग की शरण में जाता हूँ। तीसरा हमारा ये त्रिशरण है, संघं शरणम गच्छामि। साथियों, जब हमारा कोई व्यक्ति विद्वान पुरुषों की संगत में रहेगा, उनके संग में रहेगा, उनके द्वारा प्रतिपादित उत्तम मार्ग में वो चलेगा, और तो तीसरा पॉइंट या आ जाता है संघं शरणं गच्छामि। वो व्यक्ति उत्तम बुद्ध, उत्तम मार्ग और ऐसे मतलब उत्तम लोगों के समूह संग में रहेगा तो निश्चय ही उस व्यक्ति का महाकल्याण हो सकता। सम्मानित साथियों, बुद्ध का धम्म बहुत अच्छा है और पूरे यूं मान के चलो कि यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं, आज समय और परिस्थितियां है कि भारत भूमि के जो लोग हैं, जो परेशान शुदा लोग हैं, जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव से प्रताड़ित लोग हैं, उनकी मजबूरी बनी कि उन्होंने अपनी प्रताड़ना से परेशान होकर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, बुद्ध के धम्म को वे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित ओबीसी, एसटी व एससी के अन्य लोग ऐसे हैं जो आज इन विषम परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। वे उनके पूर्वज महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नहीं समझ रहे हैं। तो ये निश्चित है कि आज नहीं तो कल उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये लोग ऐसे गलत फहमी में जी रहे हैं कि जिसकी ये मान के चलो कि ये गलत फहमी उनको एक ऐसे अंधे कुएं में ले जा करके उनको या उनके वंशजों को डालेगी जहां से उनका निकलना संभव नहीं हो। तो साथियों, हमारे इस आज के वेबिनार में हमारे एसटी से, ओबीसी से भी हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्पेशली कुछ दबे कुचले लोगों को इसे धम्म ना माने। ये यूनिवर्सल धम्म है, ये कोई एक जाति विशेष का धम्म नहीं है। ये आज इंडिया के अलावा पूरे एशिया महाद्वीप में बुद्ध का वर्चस्व है, बुद्ध को मानते हैं। लेकिन तथाकथित हमारे देश के कुछ लोग, बहुसंख्यक लोग नहीं मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं। साथियों, आवश्यकता है जो बुद्ध की अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उनके लिए ये जरूरी है कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करें। बुद्धिज्म को जितने अच्छे से जैसा संभव हो सके उतना अच्छा प्रचार करने का प्रयास करें और हमारे दूसरे लोगों को
जो हमारे अदर कैटेगरी के जो साथी है, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के साथी है, उनको भी इसमें जोड़ने का प्रयास। साथियों, दूसरी बात, हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी है, उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस परिवेश में सड़क पर खड़े होकर के राजनीति या नेतागिरी या सिर्फ जय भीम के नारे न लगाए। यदि आप वास्तव में बुद्ध को मानने वाले हैं, हमारे परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो उनके फॉलोअर्स, वास्तविक फॉलोअर्स बने, उनके पद चिन्हों पर चले। जिस तरह बाबा साहब ने लगभग 35 साल बुद्धिज्म की स्टडी करने के बाद में बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था, आप इतने साल तो नहीं, कम से कम जितना हो सके बुद्धिज्म की स्टडी करने का प्रयास करें। हमारे महामानव तथागत गौतम बुद्ध की एक किताब परम पूज्य बाबा साहब ने लिखी है, बुद्ध और उनका धम्म, उनको पढ़ें। उस किताब को पढ़ने से आप बुद्ध के बारे में जान पाएंगे, उनके धम्म के बारे में जान पाएंगे। बाबा साहब की किताब बुद्ध और उनका धम्म के अलावा यदि देखा जाए तो त्रिपिटक ग्रंथ जो हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में चलता है, वो त्रिपिटक ग्रंथ इतना अथाह सागर है। यदि आप उसमें घुसने का प्रयास करोगे तो मैं ये मानता हूँ साथियों कि शायद एक जीवन उस त्रिपिटक ग्रंथ और उससे संबंधित तमाम ग्रंथों को आप एक जीवन में तो नहीं पढ़ पाओगे साथ। इतना विशाल सागर, महासागर की तरह इतना विशाल साहित्य जिससे महामानव गौतम बुद्ध का हो, तो आप समझ सकते हैं साथियों कि उसका धम्म कितना अलौकिक और कितना महान हो। साथियों, पिछले लगभग लॉकडाउन से मेरे पास में लगभग 500 प्लस बुद्ध से रिलेटेड ग्रंथ है, ग्रंथ की पीडीएफ है। सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से मैंने बहुत सारी बुक्स मंगाई है, पाली, धम्मलिपि और प्राकृत भाषा, और इसके अलावा संस्कृत और फारसी भाषा। इसके लिए मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, और स्टडी करने से मुझे यही पता लगा है, ये जान पाया हूँ कि साथियों, बिना हम पाली को समझे हम बुद्धिज्म को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। हमारे देश के तथाकथित धूर्त लोगों ने अपनी धूर्तता से इस देश के बुद्धिज्म को, इस देश के जो वास्तविक भगवान थे, जो वास्तविक महामानव गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने एक आदर्श धम्म, मानव हितैषी धम्म जो दिया था, पाखंड, ढोंग पाखंड से मुक्त जो धम्म दिया था, कुछ धूर्तों बदमाशों ने अपने स्वार्थ के चलते इस भारत भूमि से सफाया कर दिया। तो साथियों, हमें आवश्यकता है कि हम एक अच्छे संगठन के बैनर तले काम करें, और काम करने के साथ साथ हमारे SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोगों को इससे बुद्धिज्म में से, बुद्ध के धम्म से हम उनको अवगत कराएं। और जब हम अवगत कराएंगे तो निश्चित है साथियों कि इससे भारत भूमि में परिवर्तन हो। मैं ये मानता हूँ साथियों कि हमें बीज बोने की आवश्यकता है। ये परिवर्तन, ऐसा मैं नहीं सोचता कि ये परिवर्तन 50 साल या 100 साल में हो जाए। जब बुद्ध का शासन, बुद्धिज्म लगभग कई सदियों तक चला, इसके बाद बुद्ध के धम्म का पतन हुआ, तो निश्चित है कि जो तथाकथित जो धूर्त लोगों का जो धर्म चल रहा है, वो भी एक न एक दिन उसी मुकाम पर पहुंचेगा, और बुद्धिज्म का धम्म पुनः इस भारत भूमि पर लौट के आएगा। सम्मानित साथियों, चूंकि 8:30 बज चुकी है और मैटर तो बहुत सारा है बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज स्पेशली धम्म के ऊपर ही डिस्कस करना थी, और आज भागदौड़ इतनी थी कि मैं टाइम भी नहीं दे पाया और मैं कुछ ज़्यादा इस पर विचार नहीं कर पाया। लगभग 6:30 बजे घर पे मैं पहुंचा और इस वेबिनार में जल्दी में शामिल हुआ। साथियों, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इसी तरह वेबिनार अरेंज करते रहें, उसमें जुड़ते रहें और अपने विचार और एक्सपीरियंस इसमें शेयर करते रहें।
और अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय धर्म प्रकाश भारती कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी बौद्ध सर और आज का संचालन कर रहे भाई इंदर सिंह जी बौद्ध, जिला अध्यक्ष करण सिंह जी एडवोकेट साहब और मेरे मित्र मंडली और सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है भाई इंदर सिंह जी, मैं यही अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आगे आप सवाल। मेरी आवाज आ रही सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने सारगर्भित बात रखी और पाली भाषा के ऊपर भी आपने फोकस किया। अब मैं आगे हमारे इस मिशन मूवमेंट को चलाने वाले आरबीएम को माननीय साहब धर्म प्रकाश भारती जी इस जो मीटिंग में जुड़े हैं और मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय साहब से कि वो धर्म की आवश्यकता क्यों वर्तमान परिवेश में के ऊपर साहब का सभी को मार्गदर्शन मिल जाए, ऐसी सबसे ऐसा निवेदन है। माननीय साहब अपना उद्बोधन रखें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, समस्त संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं तो आज बोलने के लिए नहीं सुनने के लिए जुड़ा हूं और हमारे सम्मानित राज बौद्ध साहब ने, मैंने उन्हीं अकेले को सुना है। बहुत काफी बातें उन्होंने रखी हैं, बहुत अच्छी बातें रखी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जितने साथी भी गुना प्रदेश से आज जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और धम्म का हम लोग अगर अध्ययन करते हैं तो बहुत बड़ा ये काम है। जैसा माननीय राजबौद्ध साहब ने कहा था कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी इसका अध्ययन करने के लिए। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के पास, यानी हम और आप सब के पास समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है और काम बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके हमें संगठन के स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। संगठन के स्ट्रक्चर को मजबूत करना, कैडर वेश के आधार पर राष्ट्रीय लोकतंत्र प्रजातंत्र की विरोधी ताकतें हैं या जो जिन ताकतों को ये संविधान पसंद नहीं है या महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की मानवतावादी शिक्षा नीति उनको पसंद नहीं है, ऐसे लोग बड़ी ताकत के साथ बड़ी तेजी से भारत में परिवर्तन लाने के काम में लगे हैं। परिवर्तन अर्थात पुनः वो मनुस्मृति जैसी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में भरोसा रखने वाले लोगों को, महाकारुणिक बुद्ध में भरोसा रखने वाले लोगों को और खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे साथ बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग
या बहुत बुद्धिमान वर्ग, या मैं उससे अपनी बात को ठीक से क्लियर करने के लिए कह सकता हूं कि आईएएस आईपीएस रैंक का जिसे हम ए क्लास कह सकते हैं, ऐसा वर्ग हमसे बहुत दूर है, मिशन से भी दूर है, हमसे भी दूर है, और बहुत जल्दी बुद्ध की बात और बाबा साहब की बात उनके दिमाग में नहीं आती। इसके बाद मिडिल वर्ग बचता है जो बीच का है, पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएशन किया है या सरकारी नौकरियों में है, 3 क्लास में, 2 क्लास में या 4th क्लास में, ये वर्ग बचता है। और तीसरा है अशिक्षित मजदूर वर्ग। अशिक्षित और मजदूर वर्ग जो है उसकी संख्या लगभग 80% है। ऐसा 80% वर्ग जो अशिक्षित है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, निर्धन है, मजदूर है, वो अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार के पालन पोषण से उसको टाइम नहीं है, और बड़ी बारीकी बातें उसके दिमाग में नहीं आती हैं, वो बहुत जल्दी समझ नहीं पाता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो हमारा मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग है, तो इसी के कंधों पर तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है, क्योंकि यही बात को समझ रहा है, इसी के दिल में आग लगी है इस आंदोलन के लिए, यही वर्ण व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था से मुकाबला करने के बारे में चर्चा करता है, ताकत रखता है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो 80% अशिक्षित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि यदि आप उसको ठीक से बात समझाओ तो वो समझकर आपके साथ आपकी ताकत बन सकता है। बहुत जल्दी वो आपकी ताकत बनेगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो लीडरशिप कर लेगा, नेतृत्व दे देगा, तो ये संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि एक क्लासेस को ज्वाइन करने वाला जो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस है, आईपीएस है, रिटायर्ड है, या बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, या जिन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली है, वो आपकी बात को बड़े आसानी से स्वीकार कर लेंगे, बड़ी आसानी से मान लेंगे। ये मेरे 40 वर्षों के जीवन में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बहुत जल्दी संभव नहीं है। हजारों में कोई एक दो साथी हमारी बात से सहमत हो जाए, क्योंकि मैं अनेक आईएएसों से जो रिटायर्ड हो गए, आईपीएस जो रिटायर्ड हो गए हैं, या A1 क्लास के ऑफिसर्स हैं, आज से 2 वर्ष पहले मैंने बहुत समय उनके साथ बातचीत में निकाला है, चर्चा में निकाला है, उनके घर की बहुत चाय पी है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितना समय मैंने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में दिया था, यदि वो समय में मिडिल लोगों में ही लगाता तो कुछ हमारा काम ज्यादा आगे बढ़ सकता था। तो 2 क्लास सर्विस में है या 3 क्लास सर्विस में है या 4th श्रेणी का कर्मचारी है या मिडिल पढ़ा है, जिसने एमए बीए तक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो इस लेवल तक का आदमी ये बाबा साहब की बात को, बुद्ध की बात को जल्दी समझ सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं के ऊपर लगाना चाहिए। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने मुझे सुबह बताया था कि सर हम ऐसा प्रोग्राम रखे हैं, तो मैंने उनको कहा था मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की। आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, चर्चा की, आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः फिर अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जो भी महापुरुषों की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से
हमको लोकतंत्र के रूप में और संविधान के रूप में प्राप्त हुआ है। इसे बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके तो आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर कैडर बेस का एक संगठन आप खड़ा करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 20-25 राज्यों में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। यदि आप सब लोगों का भी साथ हमको मिला, सहयोग आपका मिला, तो बहुत जल्दी हम एक राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे, जो वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध काम करने वाले लोगों से सशक्त मुकाबला कर सकेगा। उनके साथ ठीक से तैयारी करके तो सही माने में अखंड राष्ट्र, मजबूत भारत और सच्चा लोकतंत्र का निर्माण कर सकेगा। ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। और कल सुबह 9 बजे संत गाडगे जी की स्मृति दिवस है। उनका भी बहुत बड़ा त्याग बहुजन समाज की जागरूक करने में लगा है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने साथियों सहित कल सुबह 9 बजे भी आप लोग अवश्य वेबिनार में जुड़ें, साथियों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आपने जिले के समस्त साथियों का मार्गदर्शन किया। माननीय संचालक जी से अनुरोध है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब, आपने सभी को मार्गदर्शित किया और आपके मार्गदर्शन से आज गुना जिले में ये वेबिनार जो मीटिंग रखी। और अब मैं आगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय करण सिंह, एडवोकेट करण सिंह साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। धन्यवाद। खोल रहा हूँ। अनम्यूट करो, ले आप दबाओ, म्यूट लिखी आ रही बात हो गए, बोलो। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। आज जिले स्तरीय बैठक में खास तौर से सभी सम्मानित चालू हुए। आवाज आ रही क्या? जी आ रही सर। आ रही है। सम्मानित जो साथी आज जिले स्तरीय मीटिंग में खास तौर से जुड़े हैं, मैं उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भारती साहब, जो हम सबके मार्गदर्शक भी रहे हैं, और खास तौर से गुना जिले में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह जी, परम आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार बोध जी, आदरणीय यादव जी, आदरणीय मुकेश मोर जी, आदरणीय राय सिंह भील जी, आदरणीय सभी सम्मानित साथी, आदरणीय अवधेश बोस साहब, सम्मानित साथियों, सभी
साथियों को मैंने विचार सुने। मैं हमारे आदरणीय विक्रम सिंह बोध जी ने जो हमारे संत गुरु महापुरुषों के बारे में खास तौर से बताया और हमारे संगठन को तथागत बुद्ध के बारे में जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी है, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में सम्मानीय राजकुमार बोध जी ने विस्तार पूर्वक जिस हिसाब से हमें समझाया है, वास्तविक मैं हमारे संत गुरु महापुरुषों के जो विचारधारा के बारे में उन्होंने बात रखी है, तथागत बुद्ध के बारे में बात रखी है, उससे मुझे एक प्रेरणा मिली है, मुझे एक सीख मिली है। और मैं हमेशा जिस तरीके से जो वेबिनार हो रहा है और साहब ने आवाज नहीं आ रही साहब? अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही सर? अब जी, अब आने लगी। तो स्ट्रक्चर के बारे में जो साहब ने हमें बताया है, उस स्ट्रक्चर को हम पूरी मजबूती के साथ माननीय संस्थापक महोदय एवं कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में निश्चित तौर से हम कम समय के अंदर उसको पूरा करेंगे। और हमारे गुना जिले में 4 विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में भी हम पूरे संगठन को पूरी मजबूती के साथ तैयार करेंगे। और माननीय साहब के मार्गदर्शन में मैं पहले तो खुद ही जो है ट्रेनिंग लूंगा और वेबिनार जो भी होगा आज के बाद मैं कभी भी अनुपस्थित नहीं रहूंगा। मतलब पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अनुपस्थित ना रहूं, उपस्थित रहूंगा। आज जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, जिस हिसाब से माननीय हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय NS भारती साहब ने बात रखी है, आदरणीय बोध साहब ने रखी है कि मानव समाज का कल्याण कब होगा, तो ये वास्तविक बात है कि जब तक हम हमारे संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चलेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक निश्चित तौर से ही हमारा भला नहीं हो सकता, मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। माननीय सभी साथियों ने जो विचार रखे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ हूं और इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करूंगा। और सभी साथी आज इस खास तौर से इस मीटिंग में जुड़े, उन्होंने अपनी बारी बारी से विचार रखे, उससे जितने भी साथी हैं, सम्मानित साथी जुड़े हैं, उनको निश्चित ही प्रेरणा मिली होगी। और मैं आशा करता हूं कि वो हमेशा जब भी वेबिनार में जुड़े, वो एक डायरी और एक पेन, जो भी महत्वपूर्ण बातें हमारे संगठन के बारे में या हमारे संत गुरु महापुरुषों के बारे में जो भी बातें हमारे विचारकों द्वारा रखी जाए, उसको नोट किया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर आगे हम जिस तरीके से वेबिनार और जूम मीटिंगों पर जो आयोजन कर रहे हैं, हम उससे ठीक और सही जानकारी दे पाए। हमारे संस्थापक महोदय का जो आदेश होगा,
निर्देश होगा, जो भी हमारे प्रदेश से, राष्ट्र से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित ही हम उसका पालन करेंगे। आज इस मीटिंग में सभी सम्मानित साथियों ने जो समय दिया, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत और नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब आगे सभ्य सत्ता करवाकर कार्यक्रम का समापन करना है, तो मैं माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध चाहूंगा कि आगे की प्रक्रिया बताएं क्या करना। जी, सभी साथी अपना माइक खोल सकते हैं। और अब हम धम्म पालन गाथा जो है, नियम है हमारी संगठन का कि हम धम्म का पालन गाथा के बाद ही कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो सभी साथी अपने माइक को खोल लें और एक साथ एक स्वर में हम धम्म पालन गाथा बोलते हैं। सब्बे सत्ता सुखी हुंतु भद्राणि पश्यन्तु किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ताः सुखी हन्तु चखेविनो किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ताः सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेविनो दुःखमागमान् साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। सभी साथियों को सादर जय भीम। आज के कार्यक्रम की समापन की विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।